जय श्री राम दोस्तों। महाकुंभ जहां लाखों की भीड़ है, एक तरफ भक्ति का माहौल है और दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी चालाकियों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इस माहौल में जब आप खुद के सफर पर निकलते हैं तो कौन जाने कौन से धोखाधड़ी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको बच के रहना है। पूरे महाकुंभ में स्कैम्स भरे पड़े हैं, चाहे वो होटल वाला हो या फिर वो साधु बाबा हो, चाहे वो टूरिस्ट गाइड और वोटिंग वाला हो, आपको सतर्क रहना होगा। यहाँ पर सब अपनी मनमानी से पैसे मांग रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको जरूर जानी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि आप सभी धोखाधड़ी में फंसने से बच जाए। दोस्तों, महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही 40 करोड़ भक्त आने की आशंका है, तो आपको बहुत सावधानी से स्नान, दान, भक्ति करना होगा इस महाकुंभ मेले में। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कौन कौन से तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है और इसमें आप ना फंसे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आइए हम बात करते हैं सबसे ज्यादा होने वाला स्कैम जिसमें लोग आसानी से फंस जा रहे हैं। सबसे पहले, जब आप महाकुंभ में आते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है रुकने की जगह, यानी रैन बसेरा। और यहीं पर कुछ धोखाधड़ी करने वाले लोग आपके साथ स्कैम कर रहे होते हैं। वे आपको फ्री टेंट का वादा करेंगे या फिर बहुत कम कीमत में टेंट उपलब्ध करवाने का दावा करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे वे महाकुंभ के वॉलंटियर हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। सबसे पहले, ये धोखाधड़ी करने वाले लोग आपके पास आते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। फिर वे दो तरीकों से आपको उलझा लेते हैं। आपको बताया जाएगा कि आश्रम में रुकने के लिए आपको 200 से 500 तक में रैन बसेरा मिल जाएगा और संगम के पास आपको स्नान और पूजा की भी व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप आश्रम में नहीं रुकना चाहते तो वो आपको बताएंगे कि आप टेंट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बुकिंग कर भी लेते हैं तो आपको रैन बसेरे की कोई जगह नहीं मिलेगी। यह एक पूरी धोखाधड़ी है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इससे कैसे बचें? सबसे पहली बात, टेंट बुकिंग सिर्फ कुछ सरकारी वेबसाइटों जैसे kumbh.gov.in और IRCTC महाकुंभ टेंट बुकिंग पर उपलब्ध है। अगर कोई स्कैमर्स आपको ये कहते हैं कि वे आश्रम में आपकी एंट्री उपलब्ध करवा देंगे और आपको सिर्फ टोकन लेना होगा, तो सावधानी से उनसे उनका आधार कार्ड, GST नंबर और लोकेशन मांगे। कभी भी बिना आश्रम का विजिट किए या बिना किसी प्रमाण के उन्हें पैसा ना दें। इन सावधानियों से आप इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़े स्कैम की, फर्जी साधु बाबा स्कैम। ढोंगी बाबाओं का। महाकुंभ में कई ऐसे बाबा होते हैं जो आपको पूजा के लिए बुलाते हैं। अगर आप उनके पास जाते हैं तो उनसे पहले सभी जानकारी लें और उनसे जरूर पूछें कि इस पूजा में कितना खर्च होगा, क्योंकि बाबा एक बार जब आप उनके पास चले जाते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से आपका मोटा खर्च करवा देते हैं और आप मना भी नहीं कर पाते। आस्था और श्रद्धा के नाम पर आपको ये खर्चे करने पड़ते हैं। स्नान के दौरान भी बाबा लोग सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और पूजा के नाम पर आपसे अत्यधिक राशि मांगते हैं। यहाँ तक कि स्नान करवाने के दौरान भी आपको ऐसे बाबा मिल सकते हैं जो आपको पूजा करने के लिए मजबूर करेंगे और भारी रकम ले लेंगे। तो इन बाबाओं से बचने के लिए हमेशा सचेत रहें। पूजा करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और कोई भी पैसा देने से पहले अपनी पूरी स्थिति समझें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं आप महाकुंभ में कब शामिल हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात, मोल भाव। महाकुंभ में भारी भीड़ होने के कारण आपको हमेशा सावधान रहना होगा, चाहे आप कोई सामान खरीद रहे हो या फिर किसी सेवा का लाभ ले रहे हो। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मांग की जाएगी और अगर आप बिना मोल भाव किए कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपको अधिकतम कीमत चुकानी पड़ेगी। कहीं न कहीं आपको हर चीज में अधिक पैसे मांगे जाएंगे, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या फिर साधारण खरीदारी। इसलिए आपको हमेशा कीमत कम करने की कोशिश करनी चाहिए और जो भी आप खरीदें उसे कम से कम कीमत पर पक्की करें। अगर आप वोटिंग या किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान करने जा रहे हैं तो भी उसी तरीके से कम कीमत पर बात तय करें, अन्यथा आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है और आप लूटे जा सकते हैं। दोस्तों, अंत में फर्जी गाइड स्कैम भी एक बड़ा खतरा हो सकता है।
महाकुंभ में घूमने के दौरान कई फर्जी गाइड आपको कम कीमत में संगम का दर्शन कराने का लालच देंगे। इन गाइड्स के साथ जाने पर आपको बिना किसी सही मार्गदर्शन के धोखा हो सकता है और आपको ज्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं। इन सावधानियों से आप महाकुंभ के दौरान होने वाली इन धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी स्कैम से बचने के लिए इन सावधानियों को ध्यान में रखें। महाकुंभ का आयोजन आस्था और श्रद्धा का पर्व है, लेकिन यहाँ आपको धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जरूरी जानकारी के लिए जुड़े रहें। जय श्री राम।